हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमने जो एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है हमारा, वो अभी तक हमने जो है 600 एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए थे। तो अब जो है 700 से लेकर 800 जो एमसीक्यूज़ है वो हम कवर करने वाले हैं। 700 तक हो गया था हमारा। चलिए, तो हमारा एक फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है आज के एमसीक्यूज़ का, ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन, एक सामान्य घोल में होता है। एक सामान्य घोल में क्या होता है, एक सामान्य सॉल्यूशन में क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए नंबर का होगा, द ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। यह इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज यूरिन आउटपुट ऑफ एन एडल्ट पर डे, मतलब एक वयस्क का औसत मूत्र उत्पादन प्रतिदिन में कितना होता है, मतलब 24 घंटे में जो है वो कितना होता है। तो वह अपन देखेंगे कि नॉर्मली कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है एक एडल्ट जो है एक दिन में जो है पर डे जो है 1000 से 2000 ml, मतलब पर डे जो है यूरिन का सिक्रेशन करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन, सामान्य यूरिन में जो है वह कौन सा है, ये इनमें से जो है कौन सा जो कि नहीं पाया जाता। तो इसमें जो सामान्य तौर पर जो है आरबीसी जो है सामान्य तौर पर यह नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल जीएफआर रेट इज़, सामान्य जीआरएफ दर होती है। इनमें से सामान्य जीआरएफ दर जो है वह कितनी होती है। तो वह हमें देखना है कि हमें सामान्य जीआरएफ दर कितनी होती है। तो सामान्य जीआरएफ दर जो है वह आपका 100 से 130 ml पर मिनट के हिसाब से होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इन प्रेगनेंसी द पीक लेवल ऑफ HCG इन यूरिन इज सीन एट, गर्भावस्था में जो है मूत्र में HCG का शिखर स्तर, मतलब कि पीक पे कब होता है, कितने दिन बाद होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बताएं आप, किसी को पता हो तो सही आंसर इसका बताएं कि जो है हमें जो इसका HCG जो हार्मोन है वह कब हमें प्राप्त होता है, कब हमें क्षीण होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 10 वीक ऑफ जेस्टेशन, सप्ताह का जो गर्भकाल का जो 10 सप्ताह होता है तब हमें जो है HCG हार्मोन हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम इविलिटेड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है तब वह बढ़ने लगता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिएटिनिन काइनेज जो है CKMB जिसे हम कहते हैं, CKMB, ये जो है एंजाइम जो है वह इंक्रीज़ होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन इज़ कंपोज्ड ऑफ, हीमोग्लोबिन बना होता है किन चीज़ों से बना होता है, तो हीम और ग्लोबुलिन, इसका बी आंसर हो जाएगा अपना, हीम और ग्लोबुलिन से मिलकर यह बना होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट का हम यूज़ करते हैं। तो वह आपका सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट का हम यूज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, जिसका जो वैक्यूटेनर होता है उसका जो कलर कैप जो होता है, जो कलर का जो कैप होता है वह ग्रे कलर का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, एक सामान्य व्यक्ति का जो है नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज जो है वह लेवल कितना होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 60 से 110 या 100 mg/dl जो है वह इसका फास्टिंग ग्लूकोज होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन बफर सिस्टम ऑफ ब्लड इज, मेन बफर सिस्टम ब्लड का कौन सा मुख्य बफर सिस्टम होता है। हमारा मुख्य जो है बफर सिस्टम जो है, मेन बफर सिस्टम जो है हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ वाटर सोलुबल, कौन सा विटामिन जो कि पानी में घुलनशील है।
तो इसका सही आंसर होगा आपका विटामिन B12 जो है वह वाटर में घुलनशील होता है, जबकि फैट सोलुबल जो विटामिन होता है वह A, D, E और K यह विटामिन जो है फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। B और C जो है वह आपका वाटर सोलुबल विटामिन है, इसलिए हमारा आंसर जो है विटामिन B12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉन्डिस। इनमें से जो है इन पीलिया के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है इसमें, तो इसका सही आंसर है बिलिरुबिन, इसका जो है वह सही आंसर है। यह जो है जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंडिकेट। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या इंडिकेट करता है, तो यह किडनी फंक्शन टेस्ट को यह इंडिकेट करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, या फिर 4 मंथ जो है इसका जीवन काल होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के कॉज। विटामिन के की कमी से होता है। इनमें से विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो इसमें जो है विटामिन के की कमी से क्या होता है डिले जो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का धीमा थक्का जमना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन इज़। मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन जो है वह आपका जो है फाइब्रिनोजन जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटीज़। जो है दीर्घकालिक जो है ग्लूकोज के नियंत्रण के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, तो आपका HbA1c टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ द प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। इनमें जो है कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है प्राइमरी कैटायन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रिप्लिकेशन इज़। DNA रिप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज़ इंसिपिडस। कौन सी डिफिशियंसी के कारण जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की डिफिशियंसी के कारण जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वह कॉज होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म एनीमिया रिफ़र टू। जो एनीमिया जो टर्म है वह इसमें से कौन से स्टेटमेंट से मैच करता है, तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इंक्रीज़ रेड सेल, ये गलत है। दूसरा है रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल, इंक्रीज़ प्लेटलेट काउंट और डिक्रीज़ वाइट ब्लड सेल, तो इसका सही आंसर है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन लेवल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेस्ट यूज्ड टू मेजर रीनल फंक्शन इज़। रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वह किसके द्वारा हम मेज़र करते हैं, किस में लगाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम क्रिएटिनिन के द्वारा हम यह मेज़र करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपर कैल्सीमिया। कौन सी स्थिति हाइपर कैल्सीमिया से जुड़ी है, तो हाइपर कैल्सीमिया से कौन सी स्थिति जुड़ी है, तो हम देखते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये भी गलत है। डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो हाइपर कैल्सीमिया की जो कंडीशन है वह विटामिन B12 की डिफिशियंसी से यह जुड़ी है। तो हमारा जो है C नंबर का जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है वह हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट इन हीमोफीलिया A। क्लॉटिंग फैक्टर जो है वह अब्सेंट होता है, कौन से फैक्टर में अब्सेंट होता है हीमोफीलिया A, तो इसका सही आंसर है हमारा फैक्टर 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर जो 9th है वह हीमोफीलिया B के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर
ड्रग मेटाबॉलिज्म इज। दवा चयापचय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये कौन सा होता है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द टर्म एल्कलोसिस रिफर इज। एल्कलोसिस जो शब्द है वह इसका मतलब क्या है? इंक्रीज एसिडिटी इन ब्लड, डिक्रीज ब्लड पीएच, या इंक्रीज्ड ब्लड पीएच, या नॉर्मल ब्लड पीएच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड ब्लड पीएच जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि एल्कलाइन का लेवल जो है वह बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड। किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन जो है वह हम किडनी की फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन जो है इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है? तो विटामिन के जो है वह ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज़ इलेबलेटेड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो कौन सा एंजाइम है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण जो है वो बढ़ता है? विटामिन जो क्रिएटिनिन काइनेज जो है, जिसे CKMB भी कहते हैं, CKMB कहते हैं, यह एंजाइम जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एंजाइम पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पैनक्रियाज का जो मुख्य कारण जो भूमिका जो है वह क्या है इनमें से? तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इज़। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा होता है? तो वह आपका जो है O नेगेटिव जो है वह यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मोस्ट एबुडेंट केटायन इज़ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज़। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा केटायन जो है मोस्टली पाया जाता है? तो वह आपका पोटेशियम जो है वह मुख्य रूप से पाया जाता है। वहीं पर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वहाँ पे सोडियम जो है आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जॉन्डिस इज़ कॉज्ड बाय इन इंक्रीज। जॉन्डिस जो है वह किसके इंक्रीज होने पर, पीलिया किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो सीरम बिलीरुबिन की जो वृद्धि होती है, इंक्रीज़ होता है सीरम बिलीरुबिन का लेवल, जिसके कारण जो है जॉन्डिस डिसीज़ जो है वह कॉज होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन इज़ डिफिशियंट इन क्वासिकोर। जो है क्वासिकोर जो है आपका क्वासियोरकर जो आपकी डिसीज़ होती है वह कौन सी प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है? तो वह जो है एल्बुमिन प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण जो है क्वासियोरकर डिसीज़ जो है वह कॉज होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म हाइपरनेट्रीमिया मीन। जो हाइपरनेट्रीमिया शब्द है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हाई सोडियम लेवल जो है इसका मतलब होता है, मतलब कि सोडियम का जो लेवल है वह इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी। स्कर्वी जो है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण जो है वह स्कर्वी डिसीज़ जो है वह कॉज होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है? तो इसका सही आंसर है पैराथायराइड हार्मोन जो है वह ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। दोस्तों यदि ये MCQs आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें
और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय विटामिन B12 डिफिशियंसी। इसमें कौन सा जो एनीमिया है जो कि विटामिन 12 की डिफिशियंसी के कारण कॉज होता है। तो मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया होता है यह विटामिन 12 की डिफिशियंसी के कारण होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्टोमक। पेट के प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। पेट में जो है स्टोमक में जो है कौन सा प्रोटीन जो है वह कौन सा एंजाइम जो है कि प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिन जो एंजाइम है यह जो है प्रोटीन को तोड़ता है स्टोमक में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट यूज्ड टू मेजर लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इज़। दीर्घकालिक जो है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को देखने के लिए हम जो है HbA1c टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर बफर सिस्टम इज़ ब्लड। मेजर बफर सिस्टम रक्त के प्रमुख जो है बफर प्रणाली क्या है। तो इसका सही आंसर है बाइकार्बोनेट बफर जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विथ लैक ऑफ इंटेरिंसिक फैक्टर। कौन सी स्थिति है जो इंटेरिंसिक फैक्टर की कमी से जुड़ी हुई है। तो परनीसियस जो एनीमिया होता है यह इंटेरिंसिक जो फैक्टर होता है बॉडी के अंदर वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वह जो है इससे रिलेटेड होते हैं, परनीसियस एनीमिया से रिलेटेड होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज़। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम है। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है वह आपका तोड़ता है वसा को। वह एंजाइम है आपका लाइपेज जो एंजाइम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग एनी अमोनिया इन द बॉडी। शरीर में अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो वह आपका जो है लीवर जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरक्लेमिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ। हाइपरक्लेमिया को किसके बढ़े हुए स्तर द्वारा चिन्हित किया जाता है। मतलब कि हाइपरक्लेमिया जो है किसे कहेंगे, किसकी स्थिति जो है कंडीशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, किसका लेवल। तो पोटेशियम का जो लेवल वह है इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड या सीरम में, जिसे हम जो है हाइपरक्लेमिया शब्द से हम डोनेट करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपरक्लेमिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल pH रेंज ऑफ आर्टियल ब्लड इज़। धमनियों के रक्त का सामान्य pH रेंज कितना होता है। तो इसका सामान्य pH रेंज जो है 7.35 से लेकर 7.45 जो है वह होता है। कहीं पर आपको 7.4 भी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का जो है फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम कॉज पेनकाइलोटोन्यूरिया। PKU जो है वह कौन सा जो एंजाइम जो है उसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। तो जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण जो है फिनाइल केटोन्यूरिया कॉज होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एल्बुमिन जो है वह ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक गॉट्स। गठिया रोग को निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड टेस्ट का। हम यूरिक एसिड जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं हम गाउट जो डिसीज़ होती है, गठिया रोग जो होता है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द आयरन
स्टोरेज प्रोटीन इन द बॉडी इज़, शरीर में लोहे की संग्रहित करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो फेरेटिन जो है वह जो है आयरन को स्टोर करने वाला प्रोटीन होता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज़ इंक्रीज्ड इन ब्लड शुगर लेवल? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? तो ग्लूकागोन जो है वह जो है ब्लड में जो है शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिपिड इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा लिपिड है जो कि सेल कंपोनेंट का प्राइमरी जो है कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो फास्फोलिपिड जो है वह जो है प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम ए डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वह जो है जो हाइपोथायरॉयडिज्म का लेवल जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज़, लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो फाइटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है यह इसका मेन फंक्शन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन एडल्ट? इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 170 से 110 जो है आपका जो, या फिर 110 या फिर 100 mg/dl जो है वो इसका फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बायोमार्कर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोस्टेट कैंसर? इनमें से जो कौन सा जो बायोमार्कर है जो प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करता है? तो PSA जो होता है वह जो है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू एवेल्यूएटेड किडनी फंक्शन? गुर्दे की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा टेस्ट हम लगाते हैं किडनी फंक्शन में? तो हम सीरम क्रिएटिनिन जो है वह टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन? आंत की कैल्शियम कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन डी जो है वह एसेंशियल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन? हार्ट अटैक के कारण जो कौन सा टेस्ट हम लगाते हैं? तो ट्रोपोनिन जो है यह बायोमार्कर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, यह मार्कर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन पर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोस्ट एब्यूडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? कोशिका के बाहर के तरल पदार्थ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है सोडियम, इसका जो है सही आंसर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है सबसे ज़्यादा जो है सोडियम जो है कैटायन जो है वह प्रेजेंट होता है। वहीं पर इंट्रा सेलुलर में जो है आपका पोटेशियम कैटायन जो है वह मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विथ लो सीरम एल्बुमिन लेवल? विच कंडीशन इज़ एसोसिएटेड सीरम एल्बुमिन लेवल? तो सीरम एल्बुमिन स्तर किस स्थिति से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है लीवर किडनी या लीवर डिसीज़ जो है वह इससे रिलेटेड यह है, सीरम एल्बुमिन जो है लो सीरम एल्बुमिन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड कॉज? रक्त में उच्च बिलिरुबिन स्तर का कारण क्या है? जब बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तब हम जो है जॉन्डिस कॉज होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी? कौन सा हार्मोन जो है शरीर में पानी का संतुलन नियंत्रित करता है? तो ADH जो हार्मोन है ये जो है बॉडी में जो है वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है?
तो हीमोग्लोबिन का मुख्य जो घटक है वह आपका आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कंपोनेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट काउंट इन एडल्ट इज। एडल्ट में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर जो है होता है प्लेटलेट काउंट इन एडल्ट में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज टू मॉनिटर कोगुलेशन स्टेटस। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि कोगुलेशन टेस्ट को स्टेटस को मॉनिटर करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कैन बी लीड टू। विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी से जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन। एमाइलेज एंजाइम क्या तोड़ता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स जो है एमाइलेज एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट मेजर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। और रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता मापने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो इसके लिए हम सीरम आयरन जो है टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हेमेटोक्रिट जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ वाटर घुलनशील। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो वाटर में जो घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आपका विटामिन बी होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी यहाँ पे आ गया विटामिन जो है सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज़। थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? तो कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट इसका मेन फंक्शन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज़ कॉज्ड बाई विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी की कमी के कारण जो है कौन सा एनीमिया कॉज होता है? तो इसका सही आंसर है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वह कॉज होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। हीमोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लिपिड इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विथ कार्डियोवैस्कुलर। कौन सा लिपिड जो है हृदय रोग के जोखिम के लिए सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वह LDL जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, यह जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से यह रिलेटेड है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम जो इलेक्ट्रोलाइट है यह मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंडीशन कॉज्ड बाई एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। वयस्कों में अधिक ग्रोथ हार्मोन के कारण कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो एक्रोमेगालाई यह कंडीशन जो है वह कॉज होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोटीन इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि प्राइमरी इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फाइब्रिनोजन जो है यह जो है प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि मोस्टली पाई जाती है, यह रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। कौन सा अंग बाइल का उत्पादन करता है? तो लीवर जो है बाइल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज़ इवेलेटेड
एलिवेटेड इन लीवर डिसीज़, लीवर रोग में कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है? तो लीवर रोग में जो है, लीवर डिसीज़ में जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP जो है यह बढ़ जाता है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का मुख्य वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? तो इसका यूरिया जो है वह मुख्य प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेज़र लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ के दीर्घकालिक ग्लूकोज नियंत्रण के लिए मापने के लिए कौन सा टेस्ट हम लगाते हैं? तो HbA1c टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम स्तर की वृद्धि की विशेषता किस स्थिति में है? मतलब कि यदि ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हाइपर कैल्सीमिया हम कहते हैं, जब ब्लड में जो है वह कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन डिफिशेंसी लीड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स डिसीज़ जो है वह कॉज होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिसीज़ जो है बच्चों में, चिल्ड्रन में यह कॉज करती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नॉर्मल pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल pH जो है 7.3 से लेकर 7.45 pH इसका होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज ए हाई लेवल ऑफ क्रिएटिन इन द ब्लड इंडिकेटर, रक्त में उच्च क्रिएटिनिन स्तर क्या इंडिकेट करता है? तो यह जो है रीनल इम्पेयरमेंट, गुर्दे की समस्या, किडनी डिसीज़ जो है वह कॉज करता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल, रक्त में शर्करा स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? तो वह आपका इंसुलिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, और इंक्रीज़ करने के लिए ग्लूकागॉन जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोसिस गॉट, गॉट के निदान के लिए हम कौन से टेस्ट लगाते हैं? तो हम सीरम यूरिक एसिड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एडल्ट एज, ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 70 से 110 या फिर 100 mg/dl इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन कॉमन इन क्रोनिक किडनी डिसीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़ में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन हो जाती है? तो इसमें जो है हाइपरक्लेमिया जो है यह इनबैलेंस हो जाता है, मतलब कि पोटेशियम का लेवल जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू एक्सेस ऑफ फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, अग्नाशय के कार्य का आंकलन करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो लाइपेज टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं पैनक्रियाज के फंक्शन को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटीन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर इन द ब्लड, तो इसके लिए एल्बुमिन जो है प्रोटीन यह रिस्पॉन्सिबल होती है ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, अत्यधिक थायराइड हार्मोन उत्पादन में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जो है वह उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोसिस रियोमेटिक अर्थराइटिस, रियोमेटिक अर्थराइटिस टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो रियोमेटेड फैक्टर जो है टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इसे RA टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं या फिर RF के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज ए हाई ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसे क्या हम समझेंगे? ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ESR का लेवल जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज परनीसियस एनीमिया? कौन से विटामिन डिफिशियंसी के कारण परनीसियस एनीमिया कॉज होता है? तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण परनीसियस एनीमिया होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मार्कर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस लीवर फंक्शन? यकृत कार्य का आकलन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्कर कौन सा है? तो लीवर फंक्शन के लिए जो है वह ALT टेस्ट जो है वह इम्पोर्टेंट होता है। लीवर फंक्शन को देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट में जो है ALT इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन स्टोरेज फ्रॉम द आयरन इन द बॉडी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरेटिन जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, फेरेटिन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड? सॉरी, खून में पोटेशियम के कम स्तर से कौन सी स्थिति जुड़ी हुई है? तो पोटेशियम का लेवल, यदि ब्लड में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा पोटेशियम का, तो उसे हाइपोक्लेमिया हम कहते हैं। तो दोस्तों हमने आज 100 MCQs हमने कवर किए हैं। बढ़ते हैं, यदि आपको ये MCQs आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और पसंद आए आपको MCQs तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।